व्यूवर्स, द हेड हंटर्स 360 के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट वकास अहमद सलाम। आज हमारे साथ मिडल ईस्ट मार्केट के एचआर स्पेशलिस्ट, हेड हंटर, एचआर बिजनेस पार्टनर और करियर कोच हैं मिस्टर अनुज नामदेव, जिनका फील्ड में 10 इयर्स प्लस का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। सो वेलकम अनुज टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है? थैंक यू आकाश, थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। आपसे मिलके अच्छा लगा बहुत। थैंक यू सो मच अनुज। तो अनुज, आज ये पॉडकास्ट करने का पहली बात ये कि जो मेन मकसद जो था, ताकि हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर सकें कि इस वक्त जो है मिडल ईस्ट मार्केट की क्या सिचुएशन है। और उसके लिए हम चाह रहे थे कि हम अपने एचआर एक्सपर्ट से, जिनका प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो उनकी राय ले सकें। तो पहले तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए हमारे व्यूवर्स को कि इस वक्त मिडल ईस्ट मार्केट में जॉब्स की क्या सिचुएशन है और कौन सी जॉब्स जो हैं वो एक्टिवली हाई इन डिमांड है मार्केट में। जी। जी जी बिल्कुल। मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और ऑडियंस है और क्लैरिटी हो जाए। तो बेसिकली मैं टैलेंट एक्विजिशन में हूँ। आई वर्क एज ए हेड हंटर और रिक्रूटर इन अ फिनटेक कंपनी। तो ये जो कंपनी है, अच्छा ग्रुप कंपनी है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी आईटी कंपनियां अंदर आती हैं इनके। तो बड़ी बिगर ऑर्गेनाइजेशन है। अ, अगर मैं जॉब मार्केट की रिगार्डिंग बात करूं अभी, मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग, तो जी। जी अभी कंपटीशन तो हो गया बहुत टफ। क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स जाते जाते हैं, लोग ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो जॉब मार्केट में जाते हैं सर्च करने के लिए। तो स्पेसिफिकली फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन टाइट है ऑलरेडी मार्केट में, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में। वो क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा मार्केट है जो ऑलरेडी आईटी स्टार्टअप्स पे फोकस करता है और जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्ट डेवलप हो और फिर वो मार्केट में जाए, वो फिर बड़े बन जाए। हम्म। अब उस स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी जो वर्किंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं, उनको प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा दी जाती है। लेकिन हम्म। अभी एक चीज़ अच्छी ये हो रही है मिडिल ईस्ट मार्केट में कि अपॉर्चुनिटी इंटर्न्स को देने के लिए अभी बहुत ओपन हो गए हैं। हम्म। तो एज फार एज कंसिडर्ड मिडिल ईस्ट मार्केट अभी के लिए, तो मैं बोलूंगा कि कंपटीशन थोड़ा सा टाइट है। क्योंकि क्या है कि मिडिल ईस्ट में हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं और हर कंट्री से आते हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है वो ना ही सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी से है, हम्म। बट अदर यूरोपियन कंट्री से भी है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल और इंक्लूसिव जो इक्वालिटी होती है जॉब में, वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे। हालांकि सबसे ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी ही है दुबई में, और हमने ऑब्वियसली मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। ऐसे बट ही। कंपटीशन अभी भी थोड़ा सा टाइट है। राइट, राइट। और बेस्ट टाइम जॉब सर्च करने के लिए मिडिल ईस्ट में स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा जनवरी से अप्रैल तक। फिर हम्म। जून जुलाई अगस्त थोड़ा सा स्लो जाता है। फिर आई वुड से अक्टूबर नवंबर थोड़ा सा ठीक है, बाकी दिसंबर भी स्लो जाता है। तो ये भी मैं थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा आप मार्केट देख के आएं कि कब मार्केट ओपन है, सबसे ज्यादा जॉब्स कब अवेलेबल रहेगी। क्योंकि अगर आप जब मार्केट ओपन नहीं है, आप जॉब सर्च करने आएंगे तो कुछ फायदा आपको रहेगा नहीं। क्योंकि आपको इंटरव्यूज नहीं आएंगे, आपको जॉब ऑफर्स नहीं आएंगे, तो आपका जो टाइम, मनी, जो आपने एफर्ट डाला है, वो सब जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। राइट, एक्सलेंट। तो आपने जैसे अभी अनुज हाईलाइट किया कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे वो विजिट करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरी कंट्रीज से मिडल ईस्ट की मार्केट को जॉब हंटिंग के जी लिए। जी तो जरा आप हमारे व्यूवर्स को गाइड करेंगे कि उनको विजिट करने से पहले मिडिल ईस्ट मार्केट को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको हैंड्स ऑन प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, ताकि वो जब वहां पे जाएं तो वहां पे जाके उनको किसी भी किस्म की एम्बैरसमेंट या किसी किस्म के वो प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। सर, इसके बारे में गाइड कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टाइट हो गया है कि एक जॉब के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक जॉब डालता हूं तो मुझे लगभग 2 से 3 हजार एप्लीकेशंस आती हैं। अब उस 2 से 3 हजार एप्लीकेशन सिर्फ एक जॉब के लिए, कैंडिडेट को मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको स्टैंड आउट करना है मार्केट से। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए कि भाई हमको तो
जॉब डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फिट करते हैं, तो वी फिट द जॉब रिक्वायरमेंट, देन व्हाई आर वी नॉट गेटिंग द जॉब? क्या हम्म होता है ना कि एक जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम्म मिडल ईस्ट में मार्केट में आने से भी पहले आपको क्या करना है कि, क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा अच्छा हो गया है, और मैं तो बोलूंगा कि ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जॉब हम्म सर्च करने, रिक्रूटर्स एचआरस को डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए। सबसे पहले स्टेप मैं ये बोलूंगा कि आप अपना जो सीवी है, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम्म उसमें अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। मैं ऐसे राइट देखता हूँ बहुत सारे प्रोफेशनल जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट लिंक्डइन जैसा जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, इंडीड हो गया, इनमें उनकी प्रोफाइल सही से बनी नहीं होती, तो हम रिक्रूटर्स के पास इतनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेंट्स होती है देखने के लिए, कि हमारे पास नहीं है टाइम कि हम हर एप्लीकेशन को देखते जाएं और फिर उसको जज कर पाएं। तो हम्म सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप पूरी प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनाएं, हर एक चीज अच्छे डिटेल में मेंशन करें कि ठीक है, मैंने ये काम किया हुआ है, इस तरीके से काम किया हुआ है, ये मैंने अचीवमेंट किया हुआ है, ये मेरे टारगेट्स हैं, मैंने इस टाइप की कंपनी में काम किया है। मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर में काम किया हो सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम किया सकता है, तो नंबर्स एक्चुअली स्पीक्स अ लॉट। राइट तो मैं एक्सेलेंट बोलूंगा कि लिंक्डइन पे बेसिकली नौकरी करते हैं, अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाए जो जो कि रिक्रूटर्स को विजिबल हो। बहुत जी सारे लोगों की प्रोफाइल सेम हो सकती है, बट आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हो कि अगर आपने कुछ अचीवमेंट, आपके नंबर्स, आपके स्पेसिफिक कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वो आप मेंशन करना वो बहुत जरूरी है। तो जी पहले एक्सेलेंट स्टेप तो मैं ये बोलूंगा। जी फिर सेम आता है रिज्यूमे और सीवी, उसको हम्म भी आप बिल्कुल सेम बनाए। ऐसा आप कभी ना करें कि सीवी में कुछ और शो हो रहा है और लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ और शो हो रहा है। हम्म इससे क्या होता है कि जो रिक्रूटर्स और जो एचआर होते हैं उनको दे बिकम सस्पिशियस कि ओके, बंदे की प्रोफाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ और है, सीवी में कुछ और, तो एक्चुअल में इंसान का एक्सपीरियंस क्या है। तो हम्म उसको बिल्कुल सेम रखें आप, और लिंक्डइन पे या फिर नौकरी गर्ल्स पे एचआर रिक्रूटर्स को रीच आउट करें। तो हम्म मेरे ख्याल से कंट्री में आने से पहले ये करना बहुत जरूरी है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा अनुज, आपने देखा होगा अगर हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की, अभी भी जैसे वहाँ पे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब अगर जैसे किसी ने कोई जॉब लेनी है, अगर हम इंडिया या पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जैसे उन्होंने कहीं पे जॉब एडवर्टाइज की और लोगों ने उसके ऊपर जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया और अपना रेज्यूमे ड्रॉप करना शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट मार्केट के हिसाब से जरा जी काइंडली गाइड कीजिएगा कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये क्या चीज है और ये काम कैसे करता है। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। देखिए, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि रिक्रूटर्स एचआर बेसिकली हेडहंटर्स को हेल्प करता है सीवीज फिल्टर आउट करने के लिए। फॉर हम्म एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक जॉब डाली है और हम्म उसमें मुझे 2000 एप्लीकेशंस आई हुई है। तो हम्म एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू वो सॉफ्टवेयर मुझे हेल्प करता है कि उन 2000 एप्लीकेशंस में से कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन से फिट मैच होती है। तो हम्म ऑलरेडी सिस्टम ऐसा डेवलप किया होता है कि अगर जो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का पोस्ट डाला हुआ है मैंने, किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने अप्लाई कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट जाता है वहां से। हम्म तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली फिल्टर आउट करने में बहुत हेल्प करता है प्रोफाइल्स के लिए। हम्म सबसे मेजर बात इसमें यह है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो जी वर्ड्स होते हैं सीवी में जो आप मेंशन करना चाह रहे हो, वो हम्म उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। फॉर हम्म एग्जांपल कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई जावा डेवलपर है, तो अगर उसने जावा डेवलपर मेंशन ही नहीं किया तो वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैप्चर ही नहीं करेगा। तो हम्म इवन इफ यू आर डेवलपर, वो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगी। अगर आप हम्म मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, तो भी आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर जावा डेवलपर की जॉब डाली, तो जावा डेवलपर से रिलेटेड ही आपके जो स्किल सेट हैं, टेक्निकल स्किल सेट हैं, वो आप सीवी में मेंशन करें, जिससे कि सॉफ्टवेयर वो पिकअप करे और हम हमको शो करें, एज ए एचआर और रिक्रूटर को शो करें। हम्म। इसमें एक चीज और भी बहुत मायने रखती है कि या तो वर्ड फॉर्मेट में ही सीवी डालें या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। जी इमेज ना डालें, क्योंकि इमेज एक ऐसी चीज है जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैप्चर नहीं करता बिल्कुल भी।
राइट। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, या तो आप वर्ड में डालें या तो पीडीएफ में आप अपनी सीवी बनाएं। हर एक वर्ड को अच्छे से मेंशन करें, जो जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर आपके खुद के स्किल सेट के रिगार्डिंग, जिससे कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से ऑलरेडी वो पिकअप हो जाए और हम रिक्रूटर्स एचआर के पास सामने अपने आप आ राइट। राइट। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने इसी चीज के ऊपर मेंशन किया कि हम एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को तभी पास कर सकते हैं अगर हम जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह जो है वो हम उसमें वो इंसर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें अनुज, जैसे हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस की कि हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जो है वो इम्प्रूव करें। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, वो तो मतलब कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें सोशल मीडिया की प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए जो कि आपको स्टैंड आउट करती हैं एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स? जरा प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल। हाईलाइट कीजिएगा हमारे व्यूवर्स जी बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल सिंपल सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जिससे कि मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत ही बेसिक तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब को। मान लीजिए हम लिंक्डइन को लेते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे ख्याल से अभी नंबर वन पे चल रहा और चलेगा भी, क्योंकि उससे अच्छा मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट टूल अभी तक नहीं बना है। ये, हम्म। और ये मैं ग्लोबल बात करूँ, सिर्फ मिडिल ईस्ट मार्केट से नहीं, चाहे राइट। इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो। हम्म। अब सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिक्वायरमेंट आई, मैं लिंक्डइन पे जाके सर्च करता हूँ स्पेसिफिक कीवर्ड। जी। फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए कि सेल्स मैनेजर ढूंढ रहा हूँ फॉरेक्स एक्सपीरियंस में। हम्म। तो मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा तो वो वर्ड यूज करूंगा, जैसे कि सेल्स मैनेजर, फॉरेक्स। फॉरेक्स का एब्रीविएशन क्या हो सकता है? एफएक्स। अब वो फॉरेक्स कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फॉरेक्स वर्ड्स या फिर जो बिजनेस है वो यूज करती हैं? बहुत सारी हजारों ऐसी कंपनियां हैं, एफएक्स प्रो, मल्टी बैंक, और ऐसे बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं जो फॉरेक्स बिजनेस में डील करती हैं। अब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बताऊं, तो कैंडिडेट्स को ये सब चीजें जो वर्ड्स हैं ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी होता है स्किल सेक्शन में, और उनके प्रोफाइल के बायो में भी। क्या होता है कि जब हम एचआर या फिर रिक्रूटर जैसे ही सर्च करते हैं गूगल पे या फिर लिंक्डइन पे, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑलरेडी आ जाती हैं कि ठीक है, इस बंदे के पास, हमने फॉरेक्स क्योंकि हमने मेंशन किया था इस रोल के लिए, तो फॉरेक्स एक्सपीरियंस के सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट हमारे पास आ जाती है। अब उस फॉरेक्स में भी हमको कितने साल का एक्सपीरियंस मेंशन करना है, चाहे वो जूनियर हो, मिड हो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो वो भी हमारे पास उसमें ऑप्शन होता है। तो कैंडिडेट्स को ये भी स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि भाई रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका कितना है। क्या हम्म। होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस है, बट रेलेवेंट जो एक्चुअल ग्राउंड बेसिस एक्सपीरियंस होता है वो होता है सिर्फ 2 साल का, 3 साल का। हम्म। आप भले ही पिछले एक्सपीरियंस आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में हो, चाहे डेवलपर में हो, लेकिन आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस 2-3 साल का ही रेलेवेंट है, तो वो ही काउंट हुआ जाता है। राइट। इसलिए कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारे पास इतने ज्यादा 1 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी हमको अच्छे पैसे या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही? इसलिए जी। क्योंकि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। हम्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको अपनी कंपनीज के बारे में मेंशन करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना स्किल सेट के थ्रू भी कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हैं। ये हमारे, इसलिए मैं बोलूंगा कि एक तरीके से एक बून है हमारे पास, एक तरह से आशीर्वाद है लिंक्डइन का। जी। कि मान लीजिए कि मुझे सेल्स मैनेजर ढूंढना है फॉरेक्स एक्सपीरियंस का, तो मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस राइट। बिजनेस को डील करते हैं। तो हम उस कंपनी का नाम भी डालेंगे, हम्म। जॉब टाइटल डालेंगे, तो हमारे पास तब भी सारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे। हम्म। उसके बाद सबसे मेन चीज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपके अचीवमेंट्स क्या है। फॉर जी। एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम किया, चाहे वो प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट हो, चाहे क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, आईटी हो, ई कॉमर्स हो। तो ये सब चीज आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, यही आपको मार्केट में स्टैंड आउट करेगा। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल्स मैनेजर हो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो, तो आपको ये चीज मेंशन करना चाहिए कि आपने कितने समय में कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आप लेके आए कंपनी के लिए, कितना पैसा आप लेके आए, कैसे आपके क्लाइंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल को आप डेली रीच आउट करते हैं। तो ये जो एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, ये भी एक तरीके से आप सोशल मीडिया, ये जो लिंक्डइन है रिक्रूटमेंट टूल है, इसमें हम लोग देख सकते हैं।
जी। तो ये अच्छा। कुछ बहुत जरूरी चीजें मेंशन करनी। जी जी, बड़ा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द डिटेल्ड इनसाइट अनुज। इस चीज़ के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इतना बेनिफिट किया है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने कुछ चैलेंजेस भी इंक्रीज किए हैं। अब हमारी एक इसी तरीके से कुछ कोलीग्स के साथ डिस्कशन हो रही थी इसी चीज़ पे। अब जैसे चैट जेपीटी आ गया है, आप जी इजीली जी। वहाँ पे आप टाइप करें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आप उनको कह रहे हैं कि आप हमारा रेज्यूमे बना दें, और चैट जीपीटी जो है वो, जीपीटी सॉरी, वो आपको जो है ना वो विद इन 2 सेकेंड्स आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करके दे देगा, और लोग जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू होते हैं। और ये जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ 99% कैंडिडेट्स, हार्डली 1% कैंडिडेट्स है जो इस अप्रोच बिल्कुल को फॉलो करते हैं। तो अपने रेज्यूमे के अंदर आप अपनी जॉब ड्यूटीज ना मेंशन करें, आप अपनी अचीवमेंट्स को बिल्कुल हाईलाइट करें। जब हम बिल्कुल। बिल्कुल अचीवमेंट्स की बात करते हैं, स्पेशली अगर आपने किसी गोरे के साथ काम करना है जाके, या आपने किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जाके काम करना है, तो वहां पे दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर अचीवमेंट्स, कि भाई आपने फॉर सपोज के 2 साल काम किया वहां पे, 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, तो बिल्कुल आपने, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, आप बिल्कुल। एम्प्लॉय ऑफ बिल्कुल द क्वार्टर थे, आपने कंपनी का जो रेवेन्यू टारगेट्स, अगर हम सेल्स की बात करते हैं, उन्होंने 5 मिलियन से इंक्रीज करके उनको 10 मिलियन तक बिल्कुल लेके, या आपके पास कुछ प्रॉपर सर्टिफिकेशन या कुछ आपकी कोई वैलिडेशन के लिए कुछ चीजें आपके पास हो, तो ये बिल्कुल। चीज क्यों बिल्कुल जरूरी है? व्हाट डू यू सजेस्ट? व्यूवर्स को जरा गाइड कीजिएगा कि अपनी जो रेज्यूमे के बिल्कुल। अंदर है, बजाय इसके कि जॉब ड्यूटीज डालने के, अचीवमेंट्स डालना कितनी इंपॉर्टेंस की हामिल है मिडिल ईस्ट में जॉब्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है। बस मैं ये भी बोलूंगा कि मान लीजिए कि एक जॉब के लिए अगर 5 लोग हैं और 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर मान लीजिए, अब हर सॉफ्टवेयर डेवलपर तो यही बोलेगा भाई मैं तो डेली सॉफ्टवेयर लैपटॉप के सामने बैठ के कोडिंग ही करता हूँ, तो बाकी बंदा दूसरा अलग कैसे हुआ किसी से? तो आपको हम्म। वहां पे ये सब चीजें मेंशन करनी कि भाई आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट पे काम किया, आपके डिलीवरेबल्स क्या थे, क्या हम्म। आपने ग्रोथ लेके आए कंपनी में, क्या कुछ ऐसा हम्म। रिवॉर्ड या अवार्ड आपको मिला था स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करने के लिए, या फिर कंपनी की उससे कुछ ग्रोथ हुई थी। सेम सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गए, तो इनको स्पेसिफिक उन्होंने जो टारगेट्स अचीव किए हैं वो हम्म। आपको मेंशन करना रिज्यूम सीवी में बहुत जरूरी है। नंबर्स मेंशन करना सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आपका वैल्यू तभी पता चल पाएगा कि आप क्या आप कंपनी के लिए लेके आए हैं। हर सेल्स डेवलपर जाके सेल्स करेगा बट वो यूनिकनेस नहीं रही उसमें, क्योंकि हम्म। हर बंदा जब सेम काम करे तो फिर आप अलग कैसे हो? आप कितना रेवेन्यू लेके आए कंपनी के लिए, आप किस किस रीजन पे फोकस करते हैं, आप किस चीज में बेस्ट हैं, वो हम्म। आप मेंशन करिए। तो हम्म। ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। एक बहुत अच्छा सजेशन भी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जी। अगेन मैं लिंक्डइन का ही ज्यादा मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज है मैं जो मैं डेली लाइफ में हर घंटे 24 घंटे यूज करता हूँ। राइट। और मिडिल ईस्ट के लगभग 99% रिक्रूटर एचआर यूज करते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेशन। हम्म। तो आपके जो प्रीवियस कलीग्स हैं या फिर आपके करंट कलीग्स, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि है मैंने आपके साथ काम किया, आप मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो, क्या आप मेरे लिए कुछ छोटा सा रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं कि मैंने हम्म। आपके साथ काम किया हुआ है, वाकई से इस चीज में बहुत अच्छे हैं, वाकई से इस चीज में बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया है। तो अगर आप ये चीज मेंशन करेंगे तो सोशल मीडिया प्रोफाइल में ये भी लिख के आएगा, जो कि ऑल्सो आपको हेल्प करेगा स्टैंड आउट इन द मार्केट एक्चुअली। तो राइट। ये राइट। एक चीज है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। राइट, एक्सलेंट, थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा था अनुज, जैसे मिडिल ईस्ट की मार्केट में एक मिथ बनी हुई है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि वो रिसोर्स जो है वो फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल हो। मतलब कि अक्सर हम सुनते हैं कि वो इन पर्सन जो है ना वो बंदा उस कंट्री में अवेलेबल हो। अब जहाँ पे हम बात करते हैं लिंक्डइन की, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो कितना ज़रूरी है कि वो उस बंदे की जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकली एक तो मिडिल ईस्ट में हो, दुबई में, अबू धाबी में, या कोई भी कंट्री में। एक तो ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा, और दूसरा इस चीज में ये भी बताइएगा कि जो टेलीफोन नंबर है ये कितना जरूरी है उस स्पेसिफिक कंट्री का,
कि जब वो अगर आपको रीच आउट करना चाहें वो कहेंगे यार ये तो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है अभी, या ये बंदा तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो ये जरा इसके ऊपर जरा प्लीज हाईलाइट कीजिए। जी, बहुत ये आपने एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है। मैं बोलूंगा कि ये एक तरीके से मिथ तो नहीं है, हालांकि 100% ट्रू भी नहीं है और 100% गलत भी नहीं, मैं बोलूंगा इसको। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मिडिल ईस्ट एक ऐसा मार्केट है जो कि स्टार्टअप से भरा पड़ा है। यहाँ पे डेली नई कंपनियां खुलती हैं, डेली नई कंपनियां बंद भी होती हैं। हम्म। अब क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी नई चालू होती है तो वो हमेशा चाहती है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो वो हम्म। मोस्टली अवेलेबल रहे मार्केट में, जिससे कि वो उनको जल्दी से जल्दी हायर कर पाए। हम्म। अब इसमें दो चीजें होती हैं कि अगर बंदा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जो वीजा प्रोसेस होता है, वो बहुत इजी हो जाता है, तो हम्म। उनको ऑनबोर्ड करने में बहुत आसानी होती है। हम्म। दूसरा बात यह है कि अगर कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है और वो अप्लाई कर रहा है, तो कंपनी के लिए उनको वीजा प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, वो कंट्री टू कंट्री कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि फिलीपींस में भी एक सिचुएशन हुई थी कि अम, कुछ रिक्वायरमेंट थी कि फिलीपींस से लोगों को हायर करना है, बट ड्यू टू सम डॉक्यूमेंटेशन इशू हम किसी भी फिलिपिनोस को यहाँ पे लेके नहीं आ पा रहे थे। ऐसी हम्म। ही बहुत सारी कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ सिचुएशन है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा है तो ये चीज कि अगर आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ रहते तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे जॉब पाने के और इंटरव्यू पाने के भी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इन कंट्री होके आप अप्लाई, आउट ऑफ कंट्री होके अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका नंबर कंट्री के हिसाब से मेंशन नहीं है, तो हम्म। ऑब्वियसली प्रेफरेंस उनको पहली नहीं दी जाएगी, सेकंड दी जाएगी। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की पोजीशन पे हम हायर कर रहे हैं। मैं हम्म। बोलूंगा इस चीज में टेक जो डोमेन है वो जी। अच्छे हालात में है, क्योंकि क्या है कि हर एक कंपनी में हजारों डेवलपर्स चाहिए होते हैं। अब जी। जरूरी नहीं है कि हर टाइप के डेवलपर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो यस, अगर आउट ऑफ कंट्री भी हो आप हो, तो भी हम आपको रीच आउट कर सकते हैं, भले ही आपका नंबर कंट्री के हिसाब का हो या ना हो, उसमें दिक्कत नहीं है। हम्म। बट फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ वेरी सीनियर रोल, कोई सेल्स वाला रोल हो, कोई बिजनेस डेवलपमेंट वाला रोल हो, ऑफिस रिसेप्शनिस्ट रोल, एकदम छोटे छोटे रोल्स ही क्यों ना हो, तो कंट्री के अंदर होना फायदेमंद होता है। क्योंकि जैसे 2 राउंड या 3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं, भले ही पहला या दूसरा राउंड वीडियो हो जाए, हम्म। मिडिल ईस्ट में मोस्टली मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स एम्प्लॉयर चाहता है कि उसको फेस टू फेस एक बार हम देख लें, उनके डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लें कि भाई क्या एक्चुअली आपकी सिचुएशन है और कितनी जल्दी हम आपको हायर कर सकते हैं। तो हम्म। ये थोड़ा सा कुछ कंडीशन टू कंडीशन रहता है। राइट। थैंक यू सो मच अनुज। अच्छा, जस्ट एक क्वेश्चन और अक्सर हम अपनी मार्केट में सुनते हैं। अब फॉर सपोज लाइक मेरी अपनी कंपनी की अगर बात करें तो आई हैव हायर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। मतलब कि इन चीज़ों से जिसको हम अपनी एचआर की लैंग्वेज में कह लेंगे स्टीरियोटाइप, कि हम कभी भी जी जी जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग के अगर कोई बंदा उस सीट को डिजर्व करता है तो मेरी तो प्रायोरिटी 100% जो है वो यही होगी, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से बिलोंग करता है, किसी भी वो रिलीजन से बिलोंग करता है, या किसी भी वो मतलब कि वो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अगर वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है डेफिनेटली आई विल गिव प्रायोरिटी टू बिल्कुल दैट स्पेसिफिक कैंडिडेट। बिल्कुल। अगर हम अब मिडल ईस्ट की मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा एक इम्प्रेशन ये सुनने में आया हुआ है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो भी जो मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं रिसोर्सेज, फॉर सपोज अगर वहाँ पे कोई फिलीपींस नेशनैलिटी का बैठा हुआ है तो दे विल प्रेफर फिलीपींस। वो कोशिश करेंगे कि हम जो है वो उनको टॉप प्रायोरिटी पे दें, या अगर कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है तो उसकी कोशिश होगी कि दे विल गिव मोर प्रायोरिटी टू द पाकिस्तानीज। और अगर कोई इंडियन है या कोई बांग्लादेशी है तो दे विल गिव मोर प्रायोरिटी टू देयर नेशनैलिटीज। तो इज दिस थिंकिंग, ये जो मिथ है, इज दिस ट्रू? आपका क्या फीडबैक है इस चीज के ऊपर, और इसके बारे में अगर ये है तो इसके बारे में ये चीजें कैसे इंप्रूव हो सकती हैं? व्हाट डू यू से ऑन इट प्लीज? जी, मैं बोलूंगा कि ये चीज 50% ही ट्रू है। जी। देख एक्चुअली क्या होता है कि
मिडिल ईस्ट जिस हिसाब का मार्केट है वो बहुत ही फास्ट पेस मूविंग मार्केट है। राइट। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जो खुद चीजें डेवलप करके ग्लोबल होना चाहता है। तो ठीक है। वो क्या चाहता है कि अब क्या है कि ठीक है हम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश फिलीपीन जगह से आते हैं जहाँ पे हिंदी उर्दू बहुत चलता है, सबसे ज्यादा हम ही हैं यहाँ पे। बट जी। टू गो टू ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में मोस्ट कंट्रीज इंग्लिश ही बोली जाती हैं, और हम्म। प्रेफरेंसेस उनको दी जाती है जो कि सेम लैंग्वेज बोल पाए। हम भी राइट। बोल सकते हैं, बट जी। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो भी करंट ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ मिडल ईस्ट में कैसे चल रहा जी। है। मिड टू सीनियर लेवल रोल्स to hire anybody regardless of any religion, any nationality or any language. बट जब थोड़ी सीनियर रोल्स की बात आती है, जैसे कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, कोई हेड ऑफ सेल्स हो गया, तो उसमें ऑब्वियसली एम्प्लॉयर प्रेफर करते हैं कि यूरोपियन पासपोर्ट हो या फिर कोई ऐसा नेशनैलिटी हो जो कमिंग फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल। तो वो हम्म। उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जब उनका काम हो गया ऑलरेडी, जब उनका प्रोडक्ट बल्क बन गया है ऑलरेडी मार्केट में, जी। नाउ दे वांट टू गो ग्लोबल। तो उनको ऐसा कोई प्रोफेशनल चाहिए होता है जो कि फ्लुएंटली मार्केट में चीजें फैला सके अपने बारे में और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा ला सके। हम्म। तो सीनियर प्रोफेशनल सीनियर रोल्स के लिए मैंने देखा है कि मोस्टली एम्प्लॉयज प्रेफर करते हैं कि वाइट पासपोर्ट हो, यूरोपियन पासपोर्ट हो। हम्म। बाकी रूल्स के लिए मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ इशू नहीं है। हम्म। टोटली डिपेंड्स कि आपका कैसा स्किल सेट है, किस टाइप से आप चीजों को अप्रोच करते हैं, कि आपकी क्या किस टाइप का मार्केट में आप जाना चाहते हैं और क्या आप एम्प्लॉयर के लिए रुकना चाहते हैं। हम्म। यहाँ पे एक चीज और भी बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर्स हायर तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट मार्केट इतना तेज है कि उनके पास भी जॉब ऑफर दूसरे आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म। इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस हायरिंग चलती भी रहती है, कई बार कंटिन्यूस हायरिंग रुक हम्म। भी जाती है। राइट। तो मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको आपको खुद का भी जो नाम है मार्केट में वो बहुत मायने रखता है। जी। तो अगर आपको की अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी कंपनी मिल रहे हैं, थोड़ा सा पैसे के लिए प्लीज इतनी जल्दी मूव आउट ना करें, क्योंकि हम्म। हम ही रिक्रूटर्स पर एचआर आपसे पूछेंगे कि ठीक है आपने इतनी कंपनियों में काम किया लेकिन आपने 1 साल 1.5 साल ही काम किया हुआ है, हम्म। तो इतनी जल्दी आप जॉब स्विच क्यों कर रहे हैं। तो हम्म। ये भी चीज होता है, और जो बेसिकली जो थोड़े सीनियर प्रोफेशनल हो जाते हैं, इसलिए वो हम्म। लोग प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा जिनको हायर करे जो उनके साथ लंबे समय तक काम कर सके। Right, right. Thank you so much again, once again, Anuj. बस I'm just moving towards the last question. आपकी भी आगे मीटिंग है, so once again, thanks again for your precious time. सिर्फ क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि इस वक्त हाईली इन डिमांड है मिडल ईस्ट की मार्केट के अंदर, ताकि वही लोग जो जी है वो ज्यादा अपनी एफर्ट्स पुट अप करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किल्स को जो है वो अमेंड करें, प्लीज बस इसके ऊपर जरा हाईलाइट करके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो डिमांड में जो है मैं बोलूंगा कि सेल्स प्रोफेशनल्स की यहाँ पे डिमांड हमेशा रहती है। तो ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक कुछ मंथ्स नहीं है कि जहाँ पे आप नहीं आ सकते हो। हम्म। लेकिन हाँ, सेल्स मैनेजर्स हो गए, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गए, वो चाहे आईटी में हो, चाहे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, चाहे ई कॉमर्स में काम किए हो, चाहे फूड इंडस्ट्री में काम किए हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी में काम किए हो। तो हम्म। सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की डिमांड यहाँ पे हमेशा रहती है। हम्म। दूसरा ऑब्वियसली जो टेक लोग हैं उनके पास भी जॉब्स यहाँ पे बहुत हैं, यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं उनके लिए। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, उनके लिए भी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। तीसरा सेक्टर में बोलूंगा ऑब्वियसली सिविल कंस्ट्रक्शन, ब्रोकर। तो इनसे रिलेटेड जितने भी डोमेन्स है, जितने भी जॉब फील्ड्स हैं, उनके लिए भी डिमांड रहती है। और चौथा मैं बोलूंगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म इज वन ऑफ द बिग थिंग एक्चुअली। सो यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे उनके लिए भी डिमांड रहती है। हर टाइप के लेवल की, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे वेटर हो, चाहे होटल का मैनेजर हो, चाहे क्लर्क हो, कोई भी हो, तो हॉस्पिटैलिटी में भी ओपन रहती हैं। तो चार ये डोमेन ऐसे हैं जो मैं बोलूंगा इनकी डिमांड रहती है हाई मिडिल ईस्ट में। राइट, राइट। थैंक यू सो मच अनुज, वंस अगेन इट वाज अ वंडरफुल सेशन। सो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको अनुज के साथ ये पॉडकास्ट देख के मजा